I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skill. क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसको लॉस्ट डेकेड कहा जाता था। भारत की एयरफोर्स 1932 में बन गई थी ब्रिटिश टाइम में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी, 47 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, मगर फिर भी हम 62 की लड़ाई हार गए। वो चीन की तारीफ का मामला है। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर चीन की तारीफ की और यह आरोप लगा दिया कि हमारे देश में तो हुनरमंद लोगों को सम्मान ही नहीं दिया जाता। Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skill. आप चाइना में वो गायब हो गया, ये गायब हो गया, यहाँ भी बहुत गायब हुए हैं। यहाँ भी गाड़ियाँ पलटती हैं यूपी में और गोली मार देते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। आज का विषय वो नहीं है, मैं इसलिए हंस रहा था। अलीबाबा का सुना पेटीएम में भी कुछ लेना देना था। सुना पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे। पूछ रहा हूं मैं, पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जरा थोड़ा सा बता दीजिए। ये पेटीएम कहाँ की कंपनी थी, किस किस के शेयर थे, जरा बताएंगे आप? आप केवल हंसना जानते हैं। 40% हिंदुस्तान की स्टार्टर्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है, क्या सच है कि नहीं? आपने रोक लिया क्या उसको? पिछले कोरोना के 5 साल के अंदर इंपोर्ट चाइना से 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, ये किसकी पॉलिसी है भाई? ये ठीक है, ये हमारी सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार है। आप केवल मजाक उड़ाना सीख रहे हैं, आलोचना भी सुनना सीखिए। हमारे हिंदुस्तान का मीडिया कितने रैंकिंग गिर गया, रोमाना जी जरूर बता के जाइएगा शो के बाद। ठीक, सारे सवाल आज आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। वैसे मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी भी हूँ और जल्दी से सुधांशु जी 20 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। आ रही हूँ धीरेन्द्र जी, आपके पास भी आइए। रोमाना जी मुझे हंसी इसलिए आई, रोमाना जी मुझे हंसी इसलिए आई कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रोका है। क्या हम तो आप आलोक जी प्लीज जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आइए सुधांशु जी, बोल लिए, अब दूसरों को मौका दीजिए। अब अपनी बारी में इंतजार, बस 20 सेकंड। मुझे हंसी इस बात पे आई कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का जनरल गायब हो जाए, डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए और कह रहे हैं गाड़ियां पलट जाती हैं। मतलब विकास दुबे इज इक्विवेलेंट टू मिस्टर ली श्वांगफू, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। अरे भैया, राहुल गांधी को डिफेंड करने में कुछ तो शर्म करिए मेरे भाई। और आप मीडिया की बात करते हो, मीडिया रैंकिंग में हमको अफगानिस्तान से पीछे रखा है, जहां पर कि वो AK-47 लिए हुए खड़े थे और सारी महिला एंकर को हटा दिया था। रोमाना जी जैसे लोग वहां एंकरिंग नहीं कर सकते थे और आप उसके ऊपर कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सुधांशु जी सिर्फ झूठ बोलेंगे कि कभी सच भी बोलेंगे। कह रहे हैं कि वहाँ 26 ट्रेनें 26 स्टेशनों नहीं आती। अरे चाइना तो पहले दिन से समाजवादी पार्टी के आदरणीय नेताजी ने बोला था, चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। ये आज तक नहीं बोल पाए पार्लियामेंट में खड़े होके, और इस बार जब सदन खड़ा होगा तो अपने नेता से कहिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बोलेंगे चाइना मेरा दुश्मन है। दूसरा आपने कहा वहां इंसान गायब हो जाते हैं। अरे वहां तो चलो इंसान गायब होते हैं, यहाँ तो हालत ये है कि आप जो बोलते हो सब गायब ही हो जाते हैं। आपने कहा था किसान की इनकम दुगुनी करेंगे, गायब ही हो, कहाँ है दुगुनी? हमें तो दिखाई नहीं पड़ी, कहीं होगी किसान की इनकम दुगुनी? बताइए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आ गए क्या? सब गायब ही हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ 15 लाख रुपए हैं। यहाँ आप जो बोलते हो वही झूठ बोलते हो, वही गायब हो जाता है। हम आएंगे तो देश में हर किसी को रोजगार होगा, हर व्यक्ति संपन्न होगा, कहाँ है? हर आदमी परेशान है। मणिपुर की हालत देख लीजिए। तो एक सीधी सी बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की समस्या पे, जो हमारी असली समस्या है उस पे ना बात करके तुरंत चेहरे पे क्रीम लगा के बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं ये बताने के लिए, देखिए उसने ये क्या बोला, देखिए फलाने ने क्या बोला। अरे छोड़िए फलाने ने क्या बोला नहीं बोला, ये बताइए हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी को हिंदुस्तान के असली मुद्दों पे ये फलाना राहुल गांधी को कहा है अभी? फलाने ने क्या बोला? फलाना राहुल गांधी को कहा है? नहीं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूं अभी। दूसरी बात यह है, जब तुलना करते हैं किसी, हम नहीं कहते हैं कि नंबर 1 की इकोनॉमी अमेरिका है, उसके बाद नंबर 2 की चीन है, तो ये तो तथ्य हैं। तो सुधांशु जी ने जो तथ्यों के आधार पर आलोचना की, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का तथ्यवार खंडन किया। यही होना चाहिए राजनीति में। वो हेमंत बिश्व शर्मा टाइप या गिरिराज सिंह टाइप की आलोचना जो है वो गलत है। क्या वो जब कहते हैं चीन से तुलना कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। आज ही सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आज की तारीख है, जो आईफोन का नया वेरिएंट है वो लॉन्च होने वाला है। 15% तक हम यहां अपने देश में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर करने लगे हैं। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अगले कुछ सालों में हम 25% तक चले जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? चीन ने मैन्युफैक्चरिंग का जो लाभ था वो लिया, हम नहीं ले पाए। किसके समय में नहीं ले पाए पता है? 80 से लेकर 2014 तक नहीं ले पाए।
जो कोशिशें भी थी और जिसको लोग कहते हैं, चूंकि मैं जानता हूं, क्या हम ये तुलना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज काम कर रही है? हमारी सरकार थी तो देखिए हम ये करते थे और अच्छा करेंगे। राहुल गांधी बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसको लॉस्ट डेकेड कहा जाता था, उस वक्त हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए थे। वापस आता हूं, अब स्किल डेवलपमेंट की बात आई। स्किल डेवलपमेंट में आपने भी बजट पे एबीपी न्यूज ने चलाया था कि 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा। 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के चले गए हैं, अगर एक कंपनी आइडेंटिफाई हुई हो तो उसका नाम जरूर बताए एबीपी न्यूज पूरे देश को, दर्शकों को। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि क्या देश और क्या विदेश, मोदी जी कांग्रेस पर हमला करें, मोदी जी पंडित नेहरू पर हमला करें, मोदी जी वहां पर जाकर कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से कोसें, तब तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहें कि हमारा देश 2014 से पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, तब तो बहुत अच्छा हो रहा था वहां पर। चीन को क्लीन चिट दे, तब तो बहुत अच्छा था। और हम तुलना करें, जो कि बीजेपी और आरएसएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाहर तुलना नहीं कर सकती। कहेंगे कि राहुल गांधी ने देश को बुरा दिखा दिया, ठीक है सुधांशु जी? देखिए, मैं क्रमवार जवाब देने का प्रयास करता हूं। जो बातें कही गई ये सही है कि स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। जिस समय भारत आजाद हुआ उसके साथ जो देश आजाद हुए, चाइना 1949 में, इजराइल 14 मई 1948 को, जापान तबाह हो गया था अगस्त 1945 में, जर्मनी डिवाइड हो गया था और नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गए थे। 50 साल तक, 1997 तक। मैं ईमानदारी से पूछता हूं, कहां वो खड़े थे, कहां हम खड़े थे? 50 साल कंटिन्यूअस कांग्रेस का शासन रहा है। 1997 तक हम कहीं भी नहीं थे। तुलना होनी चाहिए, स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारत की एयरफोर्स 1932 में बन गई थी ब्रिटिश टाइम में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी, 47 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, मगर फिर भी हम 62 की लड़ाई हार गए। तुलना होनी चाहिए। 1980 में कोई जाके चेक कर ले, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.8 बिलियन था और चाइना का 2.4। ठीक है सर, हमारा उनसे 3 गुना था। उसके बाद 80 से 2014 तक कहां से कहां चाइना पहुंचा, सिर्फ 6 साल हम रहे। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उस अटल जी के 6 साल में जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, हमारा आईटी रिवोल्यूशन हुआ, इसका समकक्ष क्या हुआ? अब 4 से 14 के बीच में उदाहरण दिए देता हूं। देखिए साहब, यह कौन सी लॉबी भारत में काम करती थी? चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यह एके एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है।